गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे पार्टनरशिप फर्म का। चैप्टर नेम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेथड ऑफ गुडविल। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। याद रखना, ईयर के साथ अगर परचेज लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा मल्टीप्लाई वाला है। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा। और एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए करना क्या है जी, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अगर ईयर के साथ परचेज है मल्टीप्लाई में, अगर ईयर के साथ परचेज नहीं है तो देन इसे डिवाइड में करना है। देन सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को हम एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला है इसके अंदर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन मिलेगा। और सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड, या कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम है कैपिटल इन्वेस्टेड, एंड थर्ड नेम इसका एक हो रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम शॉर्टकट के अंदर NRR कहते हैं। तो डिवाइड बाय 100। इस चीज़ को सोल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारा होगा नॉर्मल प्रॉफिट। और कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का फॉर्मूला है जी असेट्स माइनस लायबिलिटी। एक तो फॉर्मूला ये है आपके पास सिंपल। सेकंड फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, एंड माइनस करना है हमने डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो उसे आपने प्लस करना है, अगर डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का उसे आपने माइनस करना है। तो क्वेश्चन के अंदर जैसे भी इन्फॉर्मेशन होगी गिवन तो उसके अकॉर्डिंगली हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देन इसके लिए कुछ अपने पास स्टेप हैं जो आपने याद रखने हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट है कि फर्स्ट नंबर पे अगर आपने सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप रहेगा एवरेज प्रॉफिट। तो फर्स्टली वी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सेकंड है नेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला है जी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि जिस टाइप का बिजनेस मैं कर रहा हूँ सेम उसी टाइप का बिजनेस करने वाली फर्म भी इतना ही नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो होती है हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगी डिवाइड बाय 100। स्टेप नंबर थर्ड क्या रहेगा जी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देन फोर्थ पॉइंट है गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास डायरेक्ट आ जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, तो देन आपने ये फॉर्मूला लगा देना है। सपोज अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गुडविल की वैल्यू गिवन है सुपर प्रॉफिट मेथड वाली, बट आपको कह दे कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है या एवरेज निकालना है या सुपर निकालना है, तो अब आपने क्या करना है जी, सभी के सभी जो स्टेप हैं वो अपोजिट कर देने हैं। फर्स्ट नंबर पे जो फोर्थ वाला स्टेप लगाएंगे, देन सेकंड नंबर पे, देन थर्ड, देन फोर्थ नंबर पे। तो जैसे ही क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उस अकॉर्डिंगली हम उस फॉर्मूले के स्टेप को भी चेंज कर सकते हैं। थर्ड मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन मिलेगा। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला है जी टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। हमने इसको डिवाइड करना है, देन नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, गुडविल अपनी तैयार हो जाएगी। तो इन सभी मेथड के मैं क्वेश्चन आपको इस वीडियो में नहीं करा रहा हूँ। इसके जो क्वेश्चन है आपको मैं वीडियो का एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हो। आपको इजी वे के अंदर वो सारे के सारे क्वेश्चन समझाए जाएंगे। फोर्थ है मेरे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड भी हमारे पास 2 टाइप से है। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमारी NRR है।
और इसके अंदर सिर्फ आपका ओनली एक ही स्टेप है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई NRR। बट एवरेज प्रॉफिट के अंदर हमारे पास दो स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें फर्स्ट नंबर पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइड बाई NRR। और स्टेप नंबर जो सेकंड है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और इस मेथड को लगाने का मेन पर्पस यही है कि फर्स्ट नंबर के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट को अर्न करना है। जितना प्रॉफिट आपने अर्न करना है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको कैपिटल को इन्वेस्ट करना होगा, तो जिसे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ही कहेंगे मेनली। तो हमारे पास सिर्फ इसका यही फॉर्मूला था। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का फॉर्मूला है असेट्स माइनस लायबिलिटी, जो कि हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर डिस्कस करा है, सेम वही फॉर्मूला लगेगा। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, जैसे कि फर्स्ट है मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को हम रेकरिंग इनकम भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी इनकम है जो नॉर्मली हमें होगी ही होगी, तो इसलिए हमें इसे क्या करना है जी, प्लस करना है। और कुछ मेरे पास होती हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, मीन्स नॉन रेकरिंग नेचर्स की, जो मेरे को कभी कभार होने वाली हैं, लाइक जैसे हैं लॉटरी है, ठीक है जी, कैजुअल इनकम है, रिफंड ऑफ एडवांस टैक्स है, ये चीज़ें। तो ये मेरी सारी की सारी एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं उन्हें हमें माइनस करना है, और जितने नॉर्मल प्रॉफिट होंगे उसे आपने ऐड करना है। एबनॉर्मल लेस और नॉर्मल प्लस करने हैं। सेकंड है मेरे पास नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को आप रेकरिंग लॉस भी कहते हैं, जो कि नॉर्मली होंगे ही होंगे बिजनेस में, ठीक है जी। तो एबनॉर्मल लॉस जो अपने कभी कभार होंगे, जिसे नॉन रेकरिंग लॉस भी कह सकते हैं, इसे हमने प्लस करना है। एग्जाम्पल के तौर पर लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, ठीक है जी। ये दोनों हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। थर्ड नंबर पे है एनुअल चार्जेस। कभी कभार क्वेश्चंस के अंदर हमें एनुअल चार्जेस या पर एनम या ईयरली एक्सपेंसेस हमें गिवन होते हैं। जैसे DK गोयल का एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है, उसके अंदर लिखा हुआ है मैनेजमेंट एनुअल चार्जेस या मैनेजमेंट की एनुअल जो कॉस्ट, तो उसे आप दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है मेरे पास लॉस फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट, या तो उसे हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दें, या लॉस फ्रॉम इंडिविजुअल ईयर के प्रॉफिट में से लेस कर दें। इंडिविजुअल ईयर का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल ईयर का मतलब है कि आपको हर सालों के प्रॉफिट में से अलग अलग लेस करना। लाइक जैसे आपके पास 2011, 12, 13, 14 के प्रॉफिट गिवन है, तो मैं उसमें से अलग अलग ईयर के प्रॉफिट में से लेस कर दूँ, वो होता है लेस फ्रॉम इंडिविजुअल ईयर। अब देखो बेसिकली ये दो चीज़ों पे डिपेंडेड है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि एवरेज प्रॉफिट के मेथड से गुडविल फाइंड आउट करनी है और हमें एक एनुअल चार्जेस भी गिवन है, तो अगर मैं एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली निकालूं तो जो ये एनुअल चार्जेस है उसको मैं एवरेज प्रॉफिट में से भी लेस कर सकता हूं, या मैं लेस फ्रॉम इंडिविजुअल ईयर के प्रॉफिट से कर सकता हूं। दोनों से आंसर मेरा सेम ही निकलेगा। बट जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट में से तो लेस करने का सवाल ही नहीं उठता, तो इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल है। बट हम इस कंडीशन के अंदर इंडिविजुअल ईयर के प्रॉफिट में से ही लेस करेंगे ऑलवेज। फोर्थ पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। अगर क्वेश्चंस के अंदर हमें एडजस्टमेंट दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 2013 का, तो आपने करना क्या है जी, 13 वाले में से लेस कर देना है, 14 वाले में ऐड करना है। क्योंकि अगर लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम लगी हुई है, क्योंकि वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी होगा, तो उसका ओपनिंग पर भी इफेक्ट जाएगा। तो सिंपल आपने याद के रखना है, करंट ईयर में से लेस करना है, फ्यूचर के ईयर में आपने ऐड कर देना है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अंदर आप इसे चेक कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अंडर है, मतलब कम है, तो जिस ईयर उसकी वैल्यू कम है आपने उसी ईयर उसमें ऐड करना है और उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर आपने इसमें से लेस कर देना है। तो ये हमारे पास मेथड थे गुडविल को फाइंड आउट करने के। इन सभी मेथड के आपको जो क्वेश्चन है वीडियो का लिंक मैं एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वैसे तो हमारे पास 3 चैप्टरों के अंदर है। फर्स्ट जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर,
जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास एडमिशन के अंदर, थर्ड है हमारे पास रिटायरमेंट के अंदर, और तीनों चैप्टरों के अंदर अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो जो बंदा गेन कर रहा है उसको अपने डेबिट करना है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको अपने क्रेडिट करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो को निकालने के लिए आपने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करनी है। जो पार्टनर जितने शेयर से गेन या जितने ही शेयर से सेक्रीफाइस कर रहा होगा आपने उतने ही शेयर से, सपोज अगर 1.1/6 से एक बंदा गेन भी कर रहा है, एक सेक्रीफाइस कर रहा है, ऑलवेज गेन एंड सेक्रीफाइस इक्वल होगा। क्लियर है। तो आपको गुडविल की अमाउंट, जैसे सपोज क्वेश्चन के अंदर हमें 60,000 गिवन होगी फर्म की गुडविल, तो आपने करना क्या है जी 60,000 से मल्टीप्लाई करके आपका जो 10,000 आंसर आएगा आपकी उस अमाउंट से एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टॉपिक आपका 3 चैप्टरों के अंदर है। फर्स्ट इसी चैप्टर के अंदर, सेकंड एडमिशन के अंदर जाएगा, थर्ड रिटायरमेंट के अंदर जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पेपर के अंदर इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा 3 मार्क्स में। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो फर्स्ट नंबर है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कौन कौन से हैं, कितने होंगे। तो हमारे पास टोटल वो 7 तरह के हैं जिनको मैंने 7 आइटम्स कहा है इसमें। तो फर्स्ट है जर्नल रिजर्व, सेकंड है रिजर्व फंड, थर्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, फोर्थ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, कॉन्टिजेंसी रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास इनमें से कोई भी पॉइंट एक आ जाए तो वो सारे के सारे अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही हैं। तो आपको ये वैसे बैलेंस शीट के अंदर गिवन कहाँ होंगे, गिवन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और इनका बैलेंस क्या होता है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और असेट साइड होती है, कभी भी उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होगी। तो सिर्फ उनका एक बैलेंस गिवन होता है क्रेडिट बैलेंस या फिर डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी जो कि इस तरफ होगी हमारी लेफ्ट साइड में तो उसका बैलेंस क्रेडिट है, और जो कि असेट मेरी राइट साइड होगी उसका बैलेंस होगा डेबिट। तो जर्नल एंट्री करने के टाइम आपने करना क्या है, जिस चीज़ का क्रेडिट बैलेंस है उसको आपने डेबिट कर देना है। तो 7 आइटम्स टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट और ओल्ड रेशियो के अंदर ही आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये सातों की 7 आइटम आए एक साथ। सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व ही आया है तो हम एंट्री कर देंगे जर्नल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर। सपोज ओल्ड ए बी हैं तो ए बी उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर। सपोज अगर आपके पास दोनों आ गए तो आपने दोनों को डेबिट कर देना है जर्नल रिजर्व फंड टू ए बी उनकी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली। तो सेम इसी तरीके से कुछ हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी मेरे पास 3 टाइप से हैं। फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का डेबिट बैलेंस, सेकंड है एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस काउंट, थर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और ये गिवन होंगे मेरे को असेट साइड में। तो असेट साइड के अंदर जो चीज़ भी आपको गिवन होगी उन सभी का बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है जी। तो जर्नल एंट्री करने के टाइम आपने करना क्या है जी, इनको क्रेडिट कर देना है। तो जितनी भी 3 आइटम्स होंगी, सपोज अगर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का डेबिट बैलेंस है तो मैंने 2 में प्रॉफिट एंड लॉस काउंट कर देना है, और डेबिट नहीं करना है जी ओल्ड पार्टनर्स को। तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 3 आइटम्स। ठीक है जी। ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली एंट्री की जाएगी। इसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक है मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस वाला। तो सबसे लास्ट टॉपिक के अंदर क्या है कि अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना या डिस्ट्रीब्यूट वो करना चाहते हैं, तो फर्स्ट है लिखा क्या आएगा क्वेश्चंस के अंदर, व्हेन पार्टनर डू नॉट या डज नॉट या विदाउट अफेक्टिंग ट्रांसफर दी रिजर्व या लॉस, भी वो रिजर्व या लॉस को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहती। तो सिंपल सी आपने एंट्री करनी है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो कि मेरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली गुडविल की भी एंट्री सेम है। तो गुडविल की भी एंट्री हमारे पास यही आएगी, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है। तो ये सेम ही पैटर्न रहेगा इसका। और सेकंड क्या हो सकता है, व्हेन पार्टनर वांट टू ट्रांसफ़र दी रिजर्व एंड लॉसेस, अगर वो रिजर्व और लॉसेस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास प्रॉफिट की जो एंट्री होगी वो होगी जी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड बंदों की ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली।
अगर मेरे पास लॉस की एंट्री आ जाए, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आ जाए और क्वेश्चन के अंदर लिखा आ जाए व्हेन पार्टनर वांट टू ट्रांसफ़र दी प्रॉफिट्स, अगर वो प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हमारी सिंपल एंट्री रहेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल काउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, और उनकी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली ही एंट्री पास की जाएगी। तो ये हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक था, और इन सभी टॉपिक्स की आपको वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ आए हों, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपना कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।